वेलकम टू माय चैनल। आई एम पलक और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 में साहित्यिक हिंदी का पाठ 2 जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो देखो ये वीडियो ना मैं दोबारा से रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि मैंने हाफ वीडियो रिकॉर्ड कर दी थी। उसके बाद पता है क्या प्रॉब्लम हो गई, पीछे की हाफ गायब हो गई। तो देखो मैंने ये सब पहले करा दिए हैं, बट फर्स्ट और सेकंड वाली जो व्याख्या है और थर्ड वाली जो आधी व्याख्या है वो गायब हो गई थी उसमें से, तो मैं उसको दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ आप लोगों के लिए। तो ठीक है, जगन्नाथ दास रत्नाकर को हम पढ़ रहे हैं। गंगावतरण उनकी काव्यांश हम पढ़ने वाले हैं क्योंकि इसमें देखो 2 काव्यांश है जगन्नाथ दास रत्नाकर में। कौन कौन सी है? एक तो उद्धव प्रसंग है, दूसरी गंगावतरण है। तो उद्धव प्रसंग हमारे रेडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग हटवा दिया गया है और गंगावतरण हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो इसकी पहली व्याख्या क्या कहती है? निक्सी कमंडल ते उमड़ी नभ मंडल खंडती धई धार अपार वेग सो वायु विहंडती। तो फर्स्ट वाली व्याख्या में क्या बोला गया है? निक्सी कमंडल ते। तो देखो किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर? गंगा अवतरण, गंगा अवतरण, गंगा के अवतरण के बारे में। गंगा धरती पर, गंगा नदी है ना, वो धरती पर कैसे प्रकट हुई उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। ठीक है, तो गंगा का अवतरण कैसे हुआ? तो वो कहाँ से निकली थी? ब्रह्मा के कमंडल से निकली थी गंगा। धरती पर थी नहीं, ब्रह्मदेव के कमंडल से निकली थी और उसके बाद वो धरती पर आई। तो इस पूरे चैप्टर में, मतलब इस पूरे काव्यांश में, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में और या कहीं सिक्स्थ तक ना, इसका यही वर्णन किया गया है कि किस तरीके से गंगा धरती पर उतरी, उसका रूप कैसा लग रहा था। जैसे यमुना छवि में पूरा चंद्रमा की छवि यमुना के जल में कैसी थी उसका वर्णन किया गया है, और यहाँ पर वर्णन किया गया है कि फर्स्ट से सिक्स्थ स्टैंजा में यही बताया गया है कि जब गंगा धरती पर उतरी तो कैसी लग रही थी, उसका रूप कैसा था। ठीक है, तो फर्स्ट में बोला है निक्सी कमंडल पे, मतलब कमंडल से निकली। किसके कमंडल से? ब्रह्म के कमंडल से निकलकर उमड़ती हुई नभ मंडल खंडती, मतलब नभ मंडल मतलब आकाश के मंडल को, पूरे आकाश मंडल को चीरती हुई धरती पर गंगा आती है। ठीक है, ब्रह्मा के कमंडल से निकलकर, ब्रह्मा के कमंडल से निकलकर आकाश मंडल को चीरती हुई धई धार अपार वेग सो वायु विहंडती, मतलब गंगा धरती पर उतरी धई धार अपार वेग से। कैसे उतरी धरती पर? अपार वेग से, मतलब बहुत तीव्रता से, बहुत तेज वेग से, अति तीव्र वेग से, क्या हुआ? वायु विहंडती, मतलब वायु को विखंडित करती हुई, हवा को विखंडित करती हुई, वायु को विखंडित करती हुई। विखंडती वर्ड लिखा ना यहाँ पर, इसका मतलब है विखंडित करती हुई, विखंडित करती हुई गंगा धरती पर उतरी, तब क्या हुआ? जब गंगा धरती पर उतरी तब भयो घोर अतिशब्द धमकसो त्रिभुवन तर्जे। तब इतना अत्यंत घोर, मतलब बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ हुई। भयो घोर अतिशब्द मतलब भयंकर आवाज़ हुई। तब कैसी आवाज़ हुई? उस आवाज़ को सुनकर त्रिभुवन तर्जे, मतलब तीनों लोग कांप उठे। तब अत्यंत भयंकर आवाज़ हुई जिससे त्रिभुवन तर्जे, मतलब तीनों लोग कांप उठे। ठीक है, लास्ट लाइन में बोला है महामेघ मिली मनहु एक ही संगी सब गरजे। तो उसे सुनकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो महामेघ मतलब प्रलय काल के बादल, मतलब जब प्रलय काल आती है। ठीक है, जैसे मान लो बहुत तेज बारिश है या फिर तूफान आ रहा हो, तो उस समय बादलों की जिस तरीके से गर्जना होती है, जिस तरीके से आवाज़ होती है, इसी प्रकार से महामेघ सब एक साथ मिलकर गरजे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रलय काल के बादल, काल के सभी महामेघ या फिर सभी बादल एक साथ मिलकर गरजे हों। ओके, तो क्या बोला गया है? निक्सी कमंडल ते उमड़ी नभ मंडल खंडती, ब्रह्मा के कमंडल से निकलकर आकाश मंडल को चीरती हुई धई धार अपार वेग सो वायु विहंडती, अति तीव्र वेग से वायु को विखंडित करती हुई गंगा धरती पर उतरी। तब क्या हुआ? भयो घोर अति शब्द धमकसो त्रिभुवन तर्जे, तब अत्यंत भयंकर आवाज़ हुई जिससे तीनों लोग कांप उठे। ठीक है, महामेघ मिली मनहु एक संग सब गरजे। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रलय काल के सारे बादल एक साथ मिलकर गरजे हों।
ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एक एक व्याख्या हम ऐसे ही कंप्लीट करने वाले हैं पूरी वीडियो में। ठीक है, ओके, मैं इसको रफ कर देती हूँ। अब नेक्स्ट वाली व्याख्या हम इसकी देखेंगे। अब यहाँ पर कहा गया है निज दरेर सो पौन पटल फारती फहरावती, मतलब यहाँ पर बोला गया है निज दरेर सो मतलब अपनी धार से पौन पटल को फाड़ती हुई। पौन पटल मतलब पवन का पर्दा, पवन पटल। अब जैसा आपको पता है हमारी धरती के चारों ओर वायु की एक परत है, ठीक है, इसी तरीके से उसी वायु की परत को या फिर पर्दे को फाड़ती हुई धरती पर गंगा उतरी, ठीक है, अपनी धार से। उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था या फिर गंगा उस समय ऐसी लग रही थी जैसे अपनी धार से गंगा पौन पटल मतलब पवन के पर्दे को फाड़ती हुई और क्या बोला गया है यहाँ पर, सुरपुर के अति सघन घोर घन घसी गहराती, मतलब यहाँ बोला गया है कि सुरपुर क्या होता है, सुर क्या होते हैं, देवता, और देवताओं का घर कौन सा होता है, स्वर्ग। ठीक है, तो सुरपुर मतलब स्वर्ग, तो स्वर्ग के अति सघन घोर घन मतलब घोर घन क्या होते हैं, बादल। ठीक है, तो सुरपुर के मतलब स्वर्ग के घोर बादलों को, अत्यंत घने बादलों को पर्दे को फाड़ती हुई और स्वर्ग के अत्यंत घने बादलों को घिसती हुई, घसी गहरावती मतलब उन्हें घिसती हुई, अत्यंत घने बादलों को घिसती हुई और चली धार दुत्कारी धरा दिसी काटती कावा, सगर सुतनी के पाप ताप पर बोलती धावा, मतलब कैसी आई, बादलों को घिसती हुई और चली धार दुत्कारी मतलब शोर मचाती हुई, कोलाहल करती हुई, कोलाहल का मतलब शोर, ठीक है, कोलाहल करती हुई और क्या लिखा है यहाँ पे, धरा दिसी काटती कावा, मतलब धरा दिसी मतलब धरती की दिशा में, काटती कावा का मतलब चक्कर लगाती हुई, कोलाहल करती हुई धरती की ओर चक्कर लगाती हुई और क्या बोला है यहाँ पर, सगर सुतनी के पाप ताप पर बोलती धावा। अब अगर आपने श्रवण कुमार खंड काव्य पढ़ा है तो यू मस्ट नो कि राजा सगर कौन थे। राजा सगर, आपने श्रवण कुमार आप खंड काव्य पढ़ेंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा कि राजा सगर कौन थे। तो अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताना, अगर नहीं पता है तो आप लोग जब श्रवण का चलो मैं आपको बता ही देती हूँ। तो आपने राम जी के बारे में आपको पता है, तो राम जी के पूर्वज थे राजा सगर, ठीक है, उनके कुल का नाम क्या था उस समय पे, इक्ष्वाकु, ठीक है, और उसी कुल में वो पैदा हुए थे राजा सगर। तो उनके बच्चों के, उनके सुतों के मतलब उनके पुत्रों के या उनकी संतानों के पाप ताप को हरने के लिए गंगा धरती पर आई थी, ठीक है, उनकी तपस्या से उनके पुत्रों के पाप ताप को हरने के लिए गंगा धरती पर आई थी। तो धरती की ओर चक्कर लगाती हुई सगर, सुत मतलब पुत्र, ठीक है, सगर पुत्रों के पाप ताप को, पाप या संताप को हरने के लिए या हरती हुई या फिर हरने के लिए, यहाँ पर हम इसे लिखेंगे हरने के लिए वह उतरी। ठीक है, कैसी लग रही थी गंगा, निज दरेर सो पौन पटल फाड़ती फहरावती, मतलब अपनी धारा से गंगा पवन के पर्दों को फाड़ती हुई और सुरपुर के अति सघन घोरघन घसी गहरावती, सुरपुर के अत्यंत घोर बादलों को या अत्यंत घने बादलों को घिसती हुई, कोलाहल करती हुई, धरती की ओर चक्कर लगाती हुई, सगर पुत्रों के पाप संताप को हरने के लिए गंगा धरती पर उतरी। इस व्याख्या का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए एंड फिर हम पढ़ते हैं हमारी थर्ड व्याख्या। ओके, तो आप लोग ना इसको थोड़ा रीड करते रहा करो, ये जो व्याख्याएं होती हैं या फिर ये जो काव्यांश दिए रहते हैं इनको थोड़ा आप रीड किया करो। काफ़ी वर्ड्स ऐसे होते हैं कि आप लोगों को खुद समझ में आ जाएंगे, ठीक है, और फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी वीडियोस देखकर समझने की, आप खुद इस लैंग्वेज को समझने लग जाओगे, ठीक है। तो अब है स्वाति घटा गहराती मुक्ति पानिप सो पूरी, कदों आवती झुकती शुभ्र आवा रुचि रूरी। तो
देखो अब स्वाति घटा क्या है, आपको पता है, अगर आपने हिंदू एस्ट्रोलॉजी मतलब सुनी होगी एस्ट्रोलॉजी के बारे में, अगर आपको थोड़ा बहुत पता होगा तो आपको पता होगा कि ग्रह होते हैं, नक्षत्र होते हैं, ठीक है। तो उन्हीं में से एक नक्षत्र होता है स्वाति नक्षत्र। तो स्वाति नक्षत्र के मेघों का समूह लग रहा था जब स्वाति घटा गहराती, तो जब गंगा धरती पर उतर रही थी तो ऐसा लग रहा था कि स्वाति नक्षत्र, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, जब गंगा धरती पर उतर रही थी तो उसे देखकर ऐसा लग रहा था कैसा लग रहा था, मानो स्वाति नक्षत्र के मेघों का समूह, स्वाति नक्षत्र में मेघों का समूह घूम रहा हो, मतलब आवाज कर रहा हो, मेघों का समूह घुमड़ रहा हो। और क्या, कदों आवती झुकती शुभ्र आभा रुचि रूढ़ी, मतलब गंगा को देखकर और कैसा लग रहा था, मेघों का समूह घुमड़ रहा हो और गंगा आ रही हो, कैसे आ रही हो, कदों आवती मतलब गंगा आ रही हो झुकती हुई, और गंगा धरती की ओर झुकती हुई, और गंगा झुकती हुई कैसी लग रही थी, शुभ्र आभा रुचि रूढ़ी, सुंदर श्वेत ज्योति, मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो झुकती हुई सुंदर श्वेत ज्योति घूम रहा हो, और झुकती हुई सुंदर श्वेत ज्योति, शुभ्र आभा रुचि रूढ़ी मतलब झुकती हुई सुंदर श्वेत ज्योति चली आ रही हो। ओके, और यहाँ क्या बोला है, मीन मकर जल ब्यालिनी की चरचिकल सुहाई, मतलब जो मछली थी, मीन मतलब मछली, मकर मतलब मगरमच्छ, और जल ब्यालिनी मतलब पानी वाले सांप, जल सर्प, ठीक है। तो ऐसा उनकी चमक कैसी लग रही थी, मीन मकर, तो गंगा के जल में, गंगा के जल में मछली, मगरमच्छ और जल सर्पों की चंचल चमक ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो, कैसी लग रही थी वो, सो जनु चपला चमचमाती चंचल छवि छाई, कि बिजली चमक रही हो, ठीक है, चंचल बिजली चमक रही हो, बिजली चमचमा रही हो, उनकी जो चमक थी पानी में वो ऐसी लग रही थी मानो चंचल बिजली, मानो आकाश में, या फिर हम यहाँ लिख सकते हैं ये, सो जनु चपला चमचमाती चंचल छवि छाई, मानो आकाश में चंचल बिजली चमचमा रही हो। ओके, तो ये हमारी थर्ड व्याख्या यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बारी है इसकी फोर्थ वाली व्याख्या पढ़ने की या फिर स्टैंजा पढ़ने की, ठीक है। इसमें से एक दो लाइन अंडरलाइन कर या फिर रेखांकित कर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। सो अगर आप ये पूरी की पूरी व्याख्या पढ़ते हो, मतलब पूरे स्टैंजास पढ़ते हो, सो यू विल बी एबल टू आंसर एनी लाइन आस्क्ड इन द क्वेश्चन पेपर। ओके, थर्ड व्याख्या हमने यहाँ पर पूरी कर ली है, ठीक है। अब आ रही है फोर्थ वाली व्याख्या की। तो फोर्थ वाली व्याख्या में या स्टैंजा में या फिर काव्यांश में क्या कहा गया है, रुचिर रजत में क्या वितान तान्यो अति बिस्तर, झरती बूंद सो झिलमिलाती मोतिनी की झालर। तो ऐसा लग रहा था जब गंगा धरती पर उतर रही थी तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि रुचिर रजतमय, रुचिर का मतलब होता है मनोहर, मनोहर रजतमय मतलब चांदी की आभा वाली, ठीक है, चांदी के जैसे दिखने वाली। तो ऐसा लग रहा था कि धरती से आकाश तक एक मनोहर तंबू तान दिया हो, ठीक है, एक विशाल तंबू तान दिया हो। तो जब धरती पर उतर रही थी गंगा तो ऐसा लग रहा था कि, या फिर मानो धरती से आकाश तक एक विशाल
तंबू तान दिया हो, एक विशाल तंबू तान दिया हो जिसमें क्या है, मोतियों की झालर लग रही हो, झरती बूंद सो। जब गंगा का जल छलक रहा था तो उसमें से झलती हुई बूंदें, जो उसमें से बूंदें छलक रही थी, धरती से आकाश तक एक विशाल तंबू तान दिया हो। गंगा से झरती हुई बूंदें, झरती हुई जल की बूंदें, जल की बूंदें ऐसी लग रही थी, लग रही थी जैसे मानो मोतियों की झालर से, मोतियों की झालर झिलमिला रही हो। ठीक है, यहाँ पर बोला गया छठी बूंद जो झिलमिलाती मोतियों की झालर, मतलब मानो मोतियों की झालर, झालर तो आपको पता है ना, जो आपने दिवाली पर भी देखी होगी, आपकी मम्मा गेट पर ऐसे ऐसे करके टांग देते हैं वो, तो उसको ही झालर बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा लग रहा था कि मोतियों की झालर, जैसे तंबू है उसके ऊपर मोतियों की झालर कुछ इस तरीके से टांग दी हो, सजा दी हो। ठीक है, ऐसा लग रहा था कि जल की बूंदें ऐसी लग रही थी मानो मोतियों की झालर झिलमिला रही हो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है इसी लाइन में, ताके नीचे राग रंग के ढंग जमाए, सुर बनितनी के वृंद करत आनंद बधाए। तो वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि वो जो तंबू लगाया हुआ है बड़ा सा विशाल सा, उसके नीचे क्या हो रहा है, राग रंग के ढंग जमाए, मतलब म्यूजिक वाला माहौल बनाकर राग रंग के ढंग जमाकर, सुर वितनी मतलब जो देवताओं की स्त्रियां हैं वो वहाँ पर आनंद मनाने आई हों। ठीक है, वहाँ ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो देवताओं की स्त्रियां वहां पर राग रंग की सज्जा से, राग रंग की सज्जा का आनंद ले रही हूँ। ठीक है, ऐसा वहां पर प्रतीत हो रहा था। तो फोर्थ स्टैंजा भी हमारे यहाँ पर क्लियर हो गया है कि ऐसा लग रहा था कि धरती से आकाश तक गंगा ने एक तंबू, विशाल तंबू तान दिया हो, जिसमें गंगा की झरती हुई जल की बूंदें ऐसी लग रही थी मानो मोतियों की झालर झिलमिला रही हो, मानो देवताओं की स्त्रियां वहां पर राग रंग की सज्जा का आनंद ले रही हों। ठीक है, तो फोर्थ स्टैंजा भी हमारे यहाँ पर क्लियर हो गया है। अब नंबर 5 स्टैंजा हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो फिफ्थ स्टैंजा में यहाँ पर कहा गया है कि कबहू सुधार अपार वेग नीचे को आवे, नीचे को धावे, हरहराती लहराती सहज योजन चली आवे। गंगा का वर्णन यहाँ पर क्या किया गया है कि तेज, एकदम तेज वेग से, तेज रफ्तार से गंगा जो है वो धरती की ओर आ रही थी। कबहू सुधार अपार वेग नीचे को धावे, मतलब बहुत तेज गति से गंगा धरती की ओर आ रही थी, और उसकी जो आवाज़ थी वो कैसी लग रही थी, हरहराती लहराती सहस योजन तक चली आवे। मतलब उसकी आवाज़ जो थी, मतलब जब गंगा धरती पर उतर रही थी तो उसकी ध्वनि ऐसी लग रही थी जैसे वो हर हर शब्द का वर्णन कर रही हो या फिर गा रही हो। ठीक है, तो हरहराती मतलब हर हर शब्द की ध्वनि लगाती हुई। तो गंगा का क्या वर्णन किया गया है, गंगा हर हर शब्द की, हर हर की ध्वनि करती हुई, हर हर की ध्वनि करती हुई कैसे आई, सहस योजन चली आवे। योजन आपने सुना होगा। ठीक है, इसको अगर कन्वर्ट करते तो ये मील में कन्वर्ट होती है। ठीक है, योजन मतलब दूरी नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है वर्ड का। तो यहाँ पर सहस योजन बोला है, मतलब 1000 योजन। ठीक है, 1000 योजन तक, योजन तक चली आई, हर हर की ध्वनि करती हुई 1000 योजन तक चली आई या बहती आई। ठीक है, आगे यहाँ पर बोला मनु विधि चतुर किसान पौन निज मन को पावत। तो ऐसा लग रहा था उसे देखकर, उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कैसा लग रहा था, मानो चतुर किसान,
चतुर किसान अतः ब्रह्म रूपी किसान, ठीक है। मानो ब्रह्म रूपी किसान, ब्रह्म रूपी किसान अपने मन का वेग पाकर, ठीक है, यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर कहा गया है कि पौन निज मन को पावत, मतलब अपने मन का पवन का वेग पाकर उसके मनपसंद डायरेक्शन में हवा जा रही है। चतुर किसान की मनपसंद डायरेक्शन में हवा जा रही है, अपने मन के अनुसार पवन की दिशा पाकर, क्या कर रहा हो, पुण्य खेती उत्पन्न हीर की राशि उसावत। मतलब क्या बोला गया यहाँ पे, वो किसान अपने मन के अनुसार पवन की दिशा पाकर पुण्य के खेत में हीरे की फसल को क्या कर रहा हो, फसल को झाड़ कर उसका कूड़ा करकट अलग कर रहा हो। ठीक है, क्या एक्सप्लेनेशन दी गई है इसकी कि यही विधि धावती दस्ती जस्ट अ मिनट, कबहू सुधार पार वेग नीचे को धावे, हरहराती लहराती सहस जोजन तक चली आवे। तो गंगा कैसे आ रही थी, अपनी तेज वेग से नीचे उतरती हुई, ऐसी लग रही थी कि वो हर हर की ध्वनि करती हुई 1000 योजन तक बहती हुई आई, और उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो ब्रह्म रूपी किसान, ठीक है, क्या बोला गया है, मनु विधि चतुर किसान पौन निज मन को पावत, पुण्य खेती उत्पन्न हीर की राशि उसावत। मतलब अपने मन की हवा पाकर, अपने अनुसार पवन की दिशा पाकर पुण्य के खेत में हीरे की फसल को झाड़कर उसका कूड़ा करकट अलग कर रहा हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था उसे देखकर। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। आगे बढ़ते हैं। ये स्टैंजा भी हमारा क्लियर हो गया है, नहीं जस्ट अ मिनट, ये वाला भी क्लियर नहीं हुआ है। तो हमारे यहाँ पर व्याख्याएं पूरी हो चुकी हैं। अब हम पढ़ेंगे व्याख्या नंबर 6, छठी व्याख्या हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद 2 और बचेंगी और फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या कहा गया है, आप लोग इसको थोड़ा बहुत रीड किया करो, तो आपकी लैंग्वेज जो है ब्रजभाषा वाली वो थोड़ी सी क्लियर होगी, मतलब ये आपको समझ में आने लगेगी। जब आप इनको पढ़ोगे और इनके मतलब को समझोगे ना कुछ वर्ड्स के, तो आपको ये भाषा समझ में आने लगेगी, और आप खुद भी जब ये व्याख्याएं देखोगे या फिर एक काव्यांश देखोगे तो आपको किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी ना एक्सप्लेन करने के लिए या फिर समझने के लिए, क्योंकि ये वर्ड्स थोड़े देखने में डिफिकल्ट हैं, पर जब इन्हें समझना चाहिए तो ये अच्छे लगने लगते हैं, ठीक है। तो छठी व्याख्या में क्या बोला गया है, यही विधि धावती दस्ती धरती धरकती सुख देनी, मनहु सवारती शुभ सुरपुर की सुगम निसेनी, विपुल वेग बल विक्रम के ओजनी उमगाई, हरहराती हर्षाती शंभु सन्मुख जब आई। तो क्या व्याख्या की गई है, यहाँ पर बोला गया है कि इसी प्रकार से, यही विधि मतलब इसी प्रकार से धसती ढुरकती, मतलब धसती हुई, इसी प्रकार से धसती ढुरकती मतलब ढुलकती हुई, हिलती हुई, धसती ढुलकती, मन को सुख देती हुई मतलब सुख देनी, जब इसी प्रकार से मन को शोभा दे रही थी, धसती हुई ढुलकती हुई, मनहु सवारती, गंगा धरती पर उतर रही थी, उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था, ये लाइन आपको बार बार लिखनी ही पड़ेगी कि उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था, क्योंकि कवि ने यहाँ पर अलग अलग प्रकार से इसकी कल्पना की है कि वो कैसी लग रही थी। मानो क्या बोला गया यहाँ पे, मनहु सवारती शुभ सुरपुर की सुगम निसेनी, ऐसा लग रहा था कि वो स्वर्ग को जाने वाली सुगम सीढ़ियों का, या फिर स्वर्ग को जाने वाली आसान सीढ़ियों का, सुगम मतलब आसान, ठीक है, स्वर्ग को जाने वाली सुगम सीढ़ियों का निर्माण कर रही हो, ठीक है।
आगे यहाँ पर बोला है विपुल वेग बल विक्रम के ओजनी उमगाई। तो अत्यधिक वेग, विपुल वेग मतलब अत्यधिक वेग, बल मतलब शक्ति, विक्रम मतलब पराक्रम, और के ओज उमगाई मतलब उमंग से भरी हुई, ओजपूर्ण उमंग से भरी हुई जब वो धरती पर आई। ठीक है, मतलब क्या बोला गया यहाँ पे, विपुल वेग, अत्यधिक वेग, शक्ति, पराक्रम तथा ओजपूर्ण उमंग भरकर जब गंगा धरती पर आई। आगे क्या बोला गया यहाँ पर, हरहराती हर्षाती शंभु सन्मुख जब आई। ओजपूर्ण उमंग भरकर शंभु सम्मुख बोला गया है यहाँ पर, मतलब भगवान शंकर के समक्ष, शंकर, भगवान शंकर के समक्ष या फिर शिव जी के समक्ष, जब वह प्रकट हुई, जब गंगा प्रकट हुई, हर हर की ध्वनि करती हुई जब ओजपूर्ण उमंग भरकर वो वहां पर प्रकट हुई। ठीक है, उसके आगे की जो सिचुएशन है वो नेक्स्ट वाली स्टैंजा में बताई गई है। तो 6th स्टैंजा भी हमारा कंप्लीट हुआ, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ठीक है, आगे इसको मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो अब यहाँ पर बोला गया है, भय थकित छवि चकित हेरी हर रूप मनोहर है आन के प्राण रहे तन धरी धरोहर। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि जब वो शिवजी के समक्ष प्रकट हुई गंगा, तो उन्होंने शिवजी के रूप को देखा, और उनके रूप को देखकर गंगा वहीं थक गई, वहीं शांत हो गई, वहीं स्थिर हो गई, और उनकी छवि को देखकर आश्चर्यचकित हो गई, उनके मनोहर रूप को देखकर वो चकित हो गई। और अब गंगा के प्राण उसके ना रहे। ठीक है, अब उसके पास या फिर उसके मन में ये लालसा उत्पन्न हुई कि वो शिव के समक्ष ही रहे, उनके पास ही रहे और वहीं विश्राम करे। ठीक है, आन्ही के प्राण धरे रहे तन धरे धरोहर। अब ऐसा उसकी सिचुएशन हो गई कि अब उसके प्राण उसके नहीं रहे, वो शिव जी की धरोहर हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि भय थकित छवि चकित, शिव के अनुपम रूप को देखकर, शिव जी के अनुपम रूप को देखकर गंगा के मन में यह विचार आया कि वो अब वहीं विश्राम करे, मतलब शिव जी के समक्ष ही विश्राम करे। अब गंगा के प्राण उसके नहीं रहे, अतः वह शिव जी की धरोहर हो गई। क्लियर। आगे यहाँ पर कहा गया है, भयो कोप को लोप चोप और उमगाई, चित चिकनाई चढ़ी कड़ी सब रोष रुखाई। तो सगर सुतों के पाप को हरने के लिए गंगा धरती पर प्रकट हुई थी, तो उसका जितना भी क्रोध था वो सारा क्रोध अब शांत हो गया था और वह स्थिर हो गई। ठीक है, उसका सारा कोप मतलब नाराजगी या गुस्सा, ठीक है, या फिर क्रोध, तो उसके कोप का लोप हो गया, मतलब उसका क्रोध जो है वो समाप्त हो गया, गंगा का क्रोध शांत हो गया और वह स्थिर हो गई। उसका जो सारा रोष था, सारा गुस्सा था, वो उतर गया, और अब उसके मन में कुछ और ही भावना उत्पन्न हो गई। मतलब अब वो शिव जी के पास ही रहना चाहती थी, उसके क्रोध का अंत हो गया था और वो उन्हीं के पास रहना चाहती थी। ठीक है,
सातवीं व्याख्या भी यहाँ पर क्लियर हो गई है। शिव जी के अनुपम रूप को देखकर गंगा के क्रोध का नाश हो गया और वह वहीं पर स्थिर हो गई। अब वो वहीं पर विश्राम करना चाहती है और अब गंगा के प्राण उसके नहीं रहे, वो शिव जी की धरोहर हो गए और गंगा के क्रोध का नाश हो गया, गंगा का क्रोध शांत हो गया और अब उसके मन में कुछ और ही विचार उत्पन्न हो गया, उसका सारा क्रोध उतर गया या शांत हो गया। ठीक है, आगे कंप्लीट करते हैं इस चैप्टर को हम लोग जल्दी से। ओके, तो अब यहाँ पर कहा गया है, लास्ट व्याख्या है हमारी बिल्कुल। यहाँ पर कहा गया है, कृपा निधान सुजान शंभु हिय की गति जानी, दियो शीस पे ठाम बाम करिके मनमानी, सकुचती एंचती अंग गंग सुख संग लजानी, जटाजूट हिमकूट सगन बनी सिमटी समानी। तो क्या हुआ, शिव जी ने कृपा निधान सुजान शंभु मतलब शिव जी ने गंगा के हृदय की गति को, मतलब उसके दिल की बात को जान लिया, समझ लिया। तो शिव जी ने गंगा के हृदय की बात को या हृदय के भाव को पहचान लिया और क्या किया, उन्हें अपने शीश पर स्थान दिया, अपने शीश पर स्थान दे दिया। ठीक है, इसके बाद सकुचती एंचती अंग गंग सुख संग लजानी, तो उसके पश्चात गंगा या फिर तत्पश्चात आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, बिल्कुल शुद्ध वाली हिंदी में। उसके पश्चात गंगा संकोचवश अपने अंगों को सिकोड़ती हुई बहने लगी। ठीक है, और जटाजूट हिमकूट मतलब शिव जी की हिमालयों की सघन चोटी के जैसी शिव जी की घनी जटाओं में समाहित हो गई। ठीक है, हिमालय की सघन चोटियों के समान, सघन चोटी के समान शिव जी की जटाओं में समा गई। तो इस तरीके से गंगा का अवतरण धरती पर हुआ था। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। ठीक है, इसकी सारी व्याख्या मैंने क्लियर कर दी है आपको। तो अगर आपको चैप्टर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। कोई भी क्वेश्चन इनमें से किसी में से भी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा हो, कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नहीं हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि हम 30 डेज में पूरी हिंदी फिनिश करने वाले। सो आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।